तो आज भारत की मैं उस पवित्र जगह पर आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने इंसान। तो आज हम लोग पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम में, और यहाँ बद्रीनाथ धाम में हमारे दिन की शुरुआत हुई हिमालय की तुलसी वाली चाय से, और उसके बाद नाश्ते में हम लोगों ने मैगी खाई और फिर हम लोग निकल पड़े बद्रीनाथ धाम की ओर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, और यहाँ इस मंदिर के रास्ते में आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत ही सुंदर मार्केट। और यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े भी खरीद सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत से ऑप्शन हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने केदारनाथ में हमने फेस किया कि वहाँ पर खाना बहुत सी जगह अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को खाना अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर बहुत से होटल और धर्मशाला आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, और आप लोग देख ही सकते हैं कि मंदिर के रास्ते में आप लोगों को इस बद्रीनाथ धाम के बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिल रहे हैं। और बद्रीनाथ के इस मार्केट से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग इस पुल के ऊपर पहुंचते हैं, और इस पुल के नीचे से बहती है अलकनंदा नदी। और इस नदी का पानी अगर आप लोग देखोगे तो इतना साफ है जितना हमारे घरों में नहीं आता, और पानी की गर्जना आप सुन ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज है। और अगर हम बात करें इस बद्रीनाथ धाम के मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पहाड़ों को बहुत ही सुंदर से सजाया हो। घाटी के बीचों बीच ये मंदिर अपनी अलग ही पहचान बनाए बैठा है। ये दूर से ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुकुट पड़ा हो, और इस मुकुट के सामने से मानो कि कोई दूध की धारा निकल रही हो। बद्रीनाथ धाम ना कि सिर्फ उत्तराखंड के 4 धामों में से आता है, बल्कि हमारे भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम आता है, और ये चारों दिशाओं में से एक बद्रीनाथ धाम आता है। और हमारे भारत के अंदर हिंदुओं के लिए एक पवित्र धाम में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा मात्र से माना जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ पर इस मंदिर में एक बार प्रवेश करने से ही आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। वैसे हम मंदिर के दर्शन अंदर से कर चुके हैं, और भगवान विष्णु के हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो जब मैं अंदर था तो मैंने पंडित जी से बात की इसी मंदिर के बारे में। तो पंडित जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया। जैसे कि उन्होंने बताया कि मान्यता है कि जो पांडव थे उन्हें स्वर्ग की जो प्राप्ति हुई थी वो यहीं से हुई थी। और इसके अलावा इस बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जब 20 नवंबर को ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे तो 6 महीने के लिए ये जो मंदिर के कपाट है वो बंद रहेंगे। और इस दौरान यहाँ इस मंदिर के अंदर एक जोत जलाई जाती है, और उस जोत में जितना तेल डाला जाता है वो अगले 6 महीने तक वो उतना ही रहता है, और ये जो जोत है वो 6 महीने तक जलती रहती है। अब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे मैं बद्रीनाथ धाम के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस धाम में जो भी सच्चे मन से अपनी इच्छा लेकर आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। और मंदिर से वापस आते हुए मैंने यहाँ केसर का दूध पिया, और सच बताऊँ तो इस स्नोफॉल के मौके पर ये केसर का दूध सच में इसका स्वाद और भी बढ़ गया। तो अभी मैं अपने रूम पर पहुँच चुका हूँ। तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि स्नोफॉल कितना अच्छे से हो रहा है। तो अभी मैं कुछ भाई लोगों के साथ भारत के उस आखिरी गांव में जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोग अक्सर वीडियोस में ही देखते हैं। तो इन सभी से मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो व्लॉग में। तो तब तक आप लोग बस एंजॉय कीजिए इस वीडियो व्लॉग को।